देखिए आज हम लोग का ये टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है, हम लोग का ये टॉपिक है कूलाम का नियम। ये एनसीईआरटी ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र एवं उसका तीव्रता निकालने के लिए इसमें आता है हम लोग का, इसमें हम लोग का कूलाम का नियम, ये हम लोग का वीवीआई टॉपिक है। कूलाम का नियम वीवीआई टॉपिक है। तो कूलाम ने दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बारे में बताया है। मान लो एक आवेश है माइनस और ये आवेश है प्लस, तो दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षण करेगा। अगर मान लो ये भी प्लस है वो भी प्लस है तब प्रतिकर्षण करेगा, या मान लो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तभी प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण हो, इसी से संबंधित कूलाम ने अपना नियम दिए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आवेश है, इसको Q1 मान लेते हैं, ये आवेश को Q2 मान लेते हैं और दोनों के बीच की दूरी को R मान लेते हैं। ठीक है, तो कूलाम बताए हैं अपने नियम में कि दो आवेशों के बीच की दूरी यदि स्थिर हो, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी में कोई बदलाव न हो, जहाँ पर है वही पर स्थिर हो, तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, यानी कि आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि F समानुपात Q1 into Q2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा कह रहे हैं, देखिए कि दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो, यानी कि वैल्यू ऑफ की बार स्थिर हो, परिमाण स्थिर हो, तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कह सकते हैं हम लोग F समानुपात 1/r², इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यानी कूलाम दो नियम दिए हैं, तो पहले नियम के अनुसार इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, दूसरे नियम के अनुसार इक्वेशन सेकंड मान लिए। ठीक है, और कूलाम जो है आवेशों के बीच की दूरी को निश्चित करते हुए अपना नियम दिया है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर चलेंगे तो हम लोग का F समानुपात Q1 into Q2/r² हो जाएगा। और अनुपात चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है, तो कूलाम ने कांस्टेंट वैल्यू के रूप में K दिए हैं, तो K Q1 into Q2/r² हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा K का वैल्यू जो होता है 1/4πε0 होता है, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये K का वैल्यू इतना होता है, इसलिए आगे जब हम लोग चलेंगे आगे कीजिएगा कि F बराबर जहाँ K था वहाँ 1/4πε0 पुट कर देंगे, यानी कि 1/4πε0 Q1 into Q2/r² हो जाएगा। तो कूलाम का नियम का दिया हुआ ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार, कूलाम ने अपने आकर्षण या प्रतिकर्षण वाले दो आवेशों के बीच तुलना करते हुए अपना नियम दिया है। बताए हैं कि सजातीय आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है और विजातीय आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षण करता है, और आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल है इसे संबंधित सबसे पहले कूलाम बताए थे। और कूलाम बताए थे यहाँ पर मान लो दो आवेश है, कुछ भी मान लेते हैं प्लस या माइनस हो, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बात याद रखिएगा, ये मुख्य दो बात ही हम लोग का है। तो पहला जो ये नियम दिए थे उससे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, और दूसरा जो नियम दिए थे उससे हम लोग का इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। और दोनों इक्वेशन लेकर हम लोग चलेंगे। यहाँ हम लोग प्रूव कर दिए कूलाम के नियम के अनुसार बल का वैल्यू कितना होता है।
ठीक है। इसमें जो ये स्ट्रॉन्ग नोट है इसको कहते हैं हम लोग मुक्त आकाश की पारावैद्युतता वैद्युतता कहते हैं, ठीक है। और इसका मान होता है हम लोग का 8.85 इंटू 10 के पावर -12 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। ये इसका इतना वैल्यू होता है, इसको अपना रख दीजिएगा। ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। और 1/4 पास्कल का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का एनसीईआरटी चैप्टर 1 का कूलम का नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। इसको ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़िएगा। जहाँ पर नहीं बुझाएगा फिर कमेंट में पूछ लीजिएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ दिन से वीडियो बंद था, घर में शादी था इसलिए वीडियो बंद था। और हमारा प्रतिदिन वीडियो अपना डालते रहेंगे, एक दिन 2 दिन पर डालते रहेंगे, ठीक है। देखिए